पिछले एपिसोड में आपने देखा मीना अपने भाई के बारे में सब सच बताती है और सुधीर ये बात रवि और मेहता जी को बताता है। उसके बाद शांति कॉलोनी में पुलिस आती है और वॉचमैन से पूछताछ करने को बोलती है। फिर मीना शर्मा जी को बता देती है कि उनका सारा प्लान सबको पता चल चुका है। अब इसके आगे क्या हुआ ये देखिए। सुनीता, लगता है सब खत्म हो जाएगा। आपने रिश्वत ली ही क्यों? अगर पुलिस को पता चल गया तो? गलती हो गई। मैंने सोचा था रवि कुछ मदद कर देगा, पर उसने भी साफ इनकार कर दिया है। हे ऊपर वाले, अब सब तेरे ही हाथ में है। ये सब क्या है? हमारे ही कॉलोनी वाले ऐसे निकल रहे हैं। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। अब क्या होगा पता नहीं। एक काम करते हैं, सबको बताते हैं कि असली खेल शर्मा का है। लेकिन हम पर कौन भरोसा करेगा? ये भी सही कह रहे हैं आप। मेहता जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। वर्मा जी, आप कैसे हैं? सब बढ़िया। इस बार तो बापा की कृपा से एक भी रुपया कम नहीं हुआ इस साल। सच में वर्मा जी? और नहीं तो क्या, इस बार जितना पैसा इकट्ठा किया था उसमें से एक भी रुपया कम नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। और अभी तो नवरात्रि भी आ रही है, तो उसकी भी तैयारियां करनी हैं। जी आप सही कह रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं। माँ दुर्गा जी भी आने वाली है। जी। मैं और पांडे जी खरीदी करके आते हैं। आप सब जब तक अपनी बातचीत कीजिए। जी वर्मा जी। चलिए पांडे जी। जी चलिए। अरे रवि को भी साथ ले जाइए। जी हाँ, चलिए अंकल। वर्मा जी, और क्या क्या खरीदना है बताइए, 2 घंटा हो गया है। बेटा, कब से यही पूछ रहे हो तुम? अरे जाने दीजिए वर्मा जी, अभी रवि को क्या पता कि सामान खरीदने में कितना वक्त लगता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। वर्मा जी, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही है। क्या पांडे जी? कि हर साल सोसाइटी से पैसे गायब होते थे, मगर इस साल नहीं हुए। ऐसा क्या नया हुआ कि इस साल पैसे गायब नहीं हुए? तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम मेरी बात को गलत ना समझो, क्योंकि मेरे मन में ये बात आई तो मैं कह रहा हूँ। अरे बोलो तो सही, ऐसी क्या बात है? किसी से नहीं बोलोगे तो बताओ। अरे नहीं बोलूंगा। रवि, तुमसे भी यही बात सुनना चाहता हूँ कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो बात तुम भी किसी से नहीं बोलोगे। ओके अंकल, मैं भी नहीं बोलूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहता जी ही सोसाइटी का पैसा गायब करते हों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि सिर्फ मेहता जी ही इस वक्त सोसाइटी में नहीं थे, बाकी सारे लोग थे, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहता जी ही चोर हों? अंकल, आप आगे से ऐसा मत बोलना, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मेहता जी बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे बेटा, गुस्से मत हो। मेरे मन में जो बात आई मैंने तो वो बताई है। माँ जी, अपने आप को संभालिए। माँ जी, कोई बात नहीं, भीड़ में सबका ध्यान नहीं रहता, लेकिन आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया बेटा, काश तुम्हारे जैसे सब लोग हो। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। शुक्रिया बेटा। इतनी भीड़ में कोई अजनबी के लिए रुककर मदद करे, मतलब ये इंसान सच में अच्छा है। ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। शर्मा जी, मुझे कुछ सबूत मिले हैं। मेरे एक्सीडेंट में मीना और मीना का भाई मिला हुआ है। आप पुलिस को बुलाइए। पर आपको कौन से सबूत मिले हैं? सवाल जवाब मत कीजिए और जल्दी से पुलिस को बुलाइए। मैं सबको नीचे इकट्ठा करता हूँ। हेलो सर, मुझे सबूत मिले हैं। मीना और उसका भाई इसमें शामिल है। आप प्लीज तुरंत आ जाइए। ठीक है, हम आ रहे हैं। अब क्या होगा?
अगर मैं फंस गया तो छोड़ो, मेहता जी ने तो मेरा नाम लिया ही नहीं, इसका मतलब मैं नहीं फंसूंगा। वैसे भी मीना ने मुझसे ही उल्टा बोला था। अब मजा आएगा। पहले फंसेगी मीना, फिर उसका भाई। उसे शायद अंदाजा भी नहीं उसने किससे पंगा लिया है। तो रवि, तुम कौन से बाजार गए थे? सुधीर जी, अभी नया नया एक बाजार खुला है, उसका नाम है लक्ष्मी बाजार। ये कहाँ आया? लाइए, आपके मोबाइल में आपको मैप पर दिखाता हूँ। लगता है फिर से पुलिस आ गई। चलो नीचे चलते हैं। सर, यही है वो मीना और उसके भाई जिसने मेरा एक्सीडेंट कराया था। आपके पास क्या सबूत है? जी सर, सीसीटीवी क्लिपिंग्स जो गायब हो गई थी, मैंने उन्हें मुश्किल से रिकवर किया है। देखिए। देखिए सर, इसमें साफ दिख रहा है। देखा आपने, यही है इसका भाई अर्जुन। मीना, अपने भाई को बुलाइए। सर, वो पास में नहीं रहते। उन्हें आना ही पड़ेगा। सर, मीना के घर से ये पैसे मिले हैं। इस पर अर्जुन का नाम लिखा है। इसका मतलब साफ है, मीना का भाई रिश्वत लेकर मेहता जी को मारने की कोशिश कर रहा था और मीना ने वो पैसे छुपाए। मीना, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हमें मत रोकिए, ये हमारा काम है। मीना, चलिए हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट रुकिए। चलिए अर्जुन, आप थाने चलिए। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, शर्मा जी भी चलेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपने अभी तक असली गुनहगार को नहीं पकड़ा है। तुम बताओ तो सही, कौन है असली गुनहगार? सर, सोसाइटी फंड की चोरी करने वाला कोई और नहीं,